भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है। तो इसका सही जवाब होगा भाग 2, यानी भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, याद कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस विषय से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा नागरिकता, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, आप लोग याद कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है संविधान के समय भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद में परिभाषित की गई है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में जो है भारत की नागरिकता का प्रावधान है और इसको परिभाषित की गई है। अनुच्छेद 5 यानी ऑप्शन ए, याद कर लीजिएगा इसको आप लोग। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 5 किसके बारे में है। तो अनुच्छेद 5 जो है वो संविधान लागू होते समय नागरिकता, यानी ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर जो भारत में अस्थायी रूप से रह रहे थे उनकी नागरिकता किस अनुच्छेद से तय हुई। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 5 यानी ऑप्शन बी। अनुच्छेद 5 ऑप्शन बी, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाक विभाजन से आए शरणार्थियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 6 यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यानी अनुच्छेद 6। नेक्स्ट है पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 7 यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 7, याद कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है विदेशों में बसे भारतीयों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 8 में है, ये आप लोग याद कीजिएगा, अनुच्छेद 8। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अगला है अनुच्छेद 9 किस बारे में है। तो इसका सही जवाब होगा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का त्याग, यानी अनुच्छेद 9 में ये दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और स्वेच्छा से वो विदेशों में जाकर रह लेता है और वहाँ का नागरिकता प्राप्त करता है तो फिर उसकी नागरिकता जो है भारत की समाप्त हो जाएगी, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, याद कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अनुच्छेद 10 के अनुसार भारतीय नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता प्रावधान किसे दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी नागरिक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारतीय नागरिकता से संबंधित अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। तो ऑप्शन इसका होगा बी अनुच्छेद 11। इसके बाद आ जाता है मौलिक अधिकार 12 से, इसको याद कीजिएगा आप लोग, यानी इसका आंसर होगा अनुच्छेद 11 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद को नागरिकता से संबंधित नए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 11। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 11 में, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट पहली बार कब लागू हुआ।
तो इसका सही जवाब होगा 1955 में लागू हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? एक बार और देख लीजिए ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? तो इसका सही जवाब होगा भारत पाक विभाजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान लागू होने के समय कौन भारतीय नागरिक था? यानी संविधान लागू होने के समय कौन भारतीय नागरिक था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो भारत में जन्मा हो और अस्थायी रूप से रहता हो। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारतीय नागरिकता खो देगा। यह किस अनुच्छेद में है? ये मैं आप लोगों को पहले भी बताया। तो ये होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 9। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता का विस्तृत कानून बनाए? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो इसका सही जवाब होगा 5, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस आधार पर नहीं दी जाती? इसका सही जवाब होगा धर्म के आधार पर नहीं दी जाती, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत का नागरिक होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वैधानिक अधिकार। तो ये था हमारा भारतीय संविधान के भाग 2 से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।